हादसे में एक शख्स की मौत हो या एक से ज्यादा या सैकड़ों भी, उस हादसे की वजह जानना बहुत जरूरी हो जाता है। वजह जानना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि आने वाले दिनों में ऐसे हादसों से बचा जा सके। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अब इस प्लेन क्रैश की वजह जानना भी जरूरी है। ऐसे में इस हादसे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ब्लैक बॉक्स से डेटा रिकवर कर लिया गया है और जांच भी पूरी हो गई है। जल्द ही इस हादसे की रिपोर्ट सामने आ सकती है और हादसे की वजहों का खुलासा हो सकता है। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने के बाद हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स का डेटा लैब में निकाल लिया गया है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट सामने आने की संभावनाएं हैं। इस रिपोर्ट में कॉकपिट से लेकर पूरे विमान के अंदर गड़बड़ियों की जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही हादसा क्यों हुआ इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। नागर विमानन मंत्रालय ने आज यहाँ एक बयान में यह जानकारी दी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO की शिकागो संधि 1944 के हस्ताक्षरकर्ता और ICAO अनुलग्न 13 और विमान दुर्घटनाओं के नियम 2017 के अनुसार विमान दुर्घटनाओं की जांच करता है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AIB ऐसी जांच के लिए नामित प्राधिकरण है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की जांच पूरी हो गई है। अब जल्द ही इसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। बयान में कहा गया है, एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 से जुड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद AIB ने तुरंत एक जांच शुरू की और निर्धारित मानदंडों के अनुरूप 13 जून को एक बहुविशेषज्ञ दल का गठन किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार गठित टीम का नेतृत्व AIB के महानिदेशक द्वारा किया जाता है और इसमें एक विमानन चिकित्सक विशेषज्ञ, एक ATC अधिकारी और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो इस तरह की जांच के लिए आवश्यक निर्माण और डिजाइन राज्य USA की सरकारी जांच एजेंसी है। बयान के अनुसार दुर्घटना स्थल से CVR और FDR 13 जून को दुर्घटना स्थल पर इमारत की छत से और 16 जून को मलबे से बरामद किया गया था। उनके सुरक्षित संचालन, भंडारण और परिवहन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं पूरी की गई। इन उपकरणों को अहमदाबाद में कड़ी पुलिस सुरक्षा और CCTV निगरानी में रखा गया था। इसके बाद 24 जून को पूरी सुरक्षा के साथ वायुसेना के विमानों द्वारा ब्लैक बॉक्स को अहमदाबाद से दिल्ली लाया गया। फ्रंट ब्लैक बॉक्स 24 जून को 2 बजे AIB महानिदेशक के साथ दिल्ली के AIB लैब पहुंचाया गया। रियर ब्लैक बॉक्स को दूसरी AIB टीम द्वारा लाया गया था और 24 जून को शाम 5:15 बजे AIB लैब दिल्ली लाया गया था। बयान में कहा गया कि 24 जून की शाम को AIB के महानिदेशक के नेतृत्व में AIB और ATSB के तकनीकी सदस्यों के साथ टीम ने डेटा निष्कर्षण प्रक्रिया शुरू की। सामने के ब्लैक बॉक्स से क्रैश प्रोटेक्शन मॉड्यूल CPM को सुरक्षित रूप से प्राप्त किया गया और 25 जून को मेमोरी मॉड्यूल को सफलतापूर्वक एक्सेस किया गया था और इसका डेटा AIB लैब में डाउनलोड किया गया था। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार CVR और FDR डेटा का विश्लेषण जारी है। इन प्रयासों का उद्देश्य दुर्घटना की ओर ले जाने वाली घटनाओं के क्रम को फिर से समझना और विमानन सुरक्षा को बढ़ाने और भविष्य की घटनाओं को रोकने में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करना है। मंत्रालय ने कहा कि सभी कार्रवाई घरेलू कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के पूर्ण अनुपालन में समयबद्ध तरीके से की गई है।